हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग पांचवे की क्लास में कहाँ तक देखे थे। हम लोग कल के क्लास में कहाँ तक देखे थे, कहाँ तक हुआ था आप लोग का जो हुआ था, आप लोग का 3 नंबर तक देख लिए थे हम लोग। प्रश्नावली 8.4 का जो हम लोग 3 नंबर तक देख चुके थे। तो आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों क्या देखेंगे? आज के क्लास में क्या देखेंगे? प्रश्नावली 8.4 का चौथा सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे? 8.4 का चौथा सवाल जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है। आपके एग्जाम के लिए क्या है? एग्जाम एग्जाम के लिए वीवीआई है। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आपका सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? सही विकल्प चुनिए। आपका ऑप्शन दिया है, इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए? पुष्टि कीजिए। तो आपका सवाल है पहला, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? आप लोग को बताए हैं मान निकालने के लिए, आप लोग को बताए हैं तो क्या होगा? तो चलिए आप लोग बने रहिए लास्ट तक। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए आपका सवाल क्या है, तो हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। क्या है आपका पहला? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो क्या है आपका पहला? 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या है? 9, चूंकि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यही ना है। तो आप लोग बताएंगे इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? नो नो मिल रहा है तो नो कॉमन ले लेंगे। नो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा आपका? क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और आपका एक था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो आपका क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। 9 गुना एक तो लिख देंगे, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो अब क्या हो गया आपका? अब आपका क्या हो गया? 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं आपका ऑप्शन में है, एक नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 9 होगा। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? आपके लिए वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.4, प्रश्नावली 8.4 का चौथा सवाल। वीवीआई है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 9 होगा। किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा देखें। आप लोग यहाँ तक समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए आप लोग बने रहिए। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। आपका दूसरा सवाल है, आपका दूसरा सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2, डी -1। तो आप लोग बताइए क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो आप लोग का सवाल क्या है? क्या है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 1 प्लस टेन का सूत्र आप लोग को बताए थे, क्या होता है? साइन थीटा बटा
कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसके बाद आपका सेक का क्या होगा, क्या होगा, साइन गुना कोसेक एक से, फिर कोस गुना सेक एक, तो इसका क्या होगा, वन बटा कोस थीटा। उसी तरह 1 प्लस टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। क्योंकि साइन गुना कोसेक करेंगे तो एक होगा, तो अगर कोसेक बराबर करेंगे तो एक बटा साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसका आप लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ नीचे में एक है, एक से कोस थीटा में भाग देंगे तो कोस थीटा गुना एक करेंगे तो कोस थीटा। कोस से कोस में भाग देंगे एक गुना साइन करेंगे तो साइन थीटा। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे, कोस थीटा से कोस थीटा में भाग देंगे तो क्या होगा, एक होगा, एक गुना एक करेंगे तो एक ही होगा। उसी तरह हम लोग इसका भी एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक से साइन थीटा में आप लोग भाग देंगे, एक से साइन थीटा में भाग देंगे, क्या होगा, साइन थीटा गुना एक कीजिए, साइन थीटा। फिर क्या है आपका प्लस है। अब आप लोग बताएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या होगा, एक होगा, एक गुना कोस करेंगे तो कोस थीटा माइनस क्या हो गया आपका, एक हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए अब इसको आगे देखेंगे। अगर आप लोग को यहाँ किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बताइए, कहाँ दिक्कत हुआ, आप लोग बताएंगे कहाँ दिक्कत हुआ। आप लोग अब देख सकते हैं, इसको ए मान लिखते हैं, इसको ए, ये आपका बी, ये भी आपका बी। तो आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताएंगे क्या लिख सकते हैं, कोस, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, बटा साइन थीटा गुना कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? अब करेंगे, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो बताइए आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आप लोग बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या, अब जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। आप लोग बेसिक में देख चुके होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के पहला वीडियो जो है आपका अलजेब्रा का ही है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। माइनस क्या है, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। अब क्या है आपका प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब आप लोग बताएंगे, अब आप लोग जो है बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, एक प्लस आपका क्या बचा, 2 साइन इंटू कोस बचा, 2 साइन इंटू कोस बटा थीटा बचा, उसके बाद माइनस एक है। अब जो है, अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, क्या है, साइन थीटा कोस। अब जो है आपका, आप लोग देख सकते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घट के 0 हो गया, तो आप लोग यहीं इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कट गया। अब आपका क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा, 2 साइन
इंटू कॉस, क्या बचा 2 साइन इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर है, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, कट गया, कट गया तो आप लोग का क्या बचा, अब आप लोग क्या बचा 2 हो गया, यही उत्तर हो गया। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोग का ऑप्शन सी है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल, क्या है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 - sin a बराबर क्या होगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले आप लोग सवाल लिख लेंगे, क्या होगा सेक ए प्लस 10a इंटू 1 - sin a। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है। अब आप लोग इसको साइन के पदों में व्यक्त कीजिए, क्या होगा साइन कोस के पदों में व्यक्त कीजिए, क्या होगा सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos a प्लस साइन साइन ए बटा कॉस ए। क्यों, क्योंकि साइन ए का आपका सूत्र साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन ए बराबर क्या होगा आपका साइन ए बटा कॉस ए। अब इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए साइन ए 1 - sin a। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है। अब आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे कोस कोस का एलसीएम क्या होगा कोस ई होगा कोस ए। अब कोस से कोस में भाग देंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा एक होगा, एक गुना एक करेंगे एक ही होगा, प्लस कोस से कोस में भाग दिए क्या हो गया कोस से कोस में भाग दिए तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक हो गया, एक गुना साइन करेंगे तो साइन हो गया साइन ए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको इसे ये लिख लीजिए 1 - sin a किसी को कोई दिक्कत है। अब जो है, अब जो बताइए आप लोग इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर में 1 + sin a बटा cos a 1 - sin a। अब आप लोग बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाएंगे पाछे के क्लास में देख लेंगे आप लोग। तो आप लोग बताइए 1 + sin a इंटू 1 - sin a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ए बटा क्या है आपका cos a है। अब आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो अब आप लोग बताएंगे, अब बताएंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं 1 इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं, एक गुना एक करेंगे एक ही होगा 1 - sin स्क्वायर ए बटा क्या है आपका cos ए है। किसी को कोई दिक्कत 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपका cos स्क्वायर ए, क्या हो गया cos स्क्वायर ए। तो लिखिए आप लोग cos स्क्वायर ए बटा क्या है आपका cos है। cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों cos ए गुना cos ए बटा फिर cos ए। आप लोग देख सकते हैं cos ए ऊपर cos ए नीचे दोनों क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। तो अब आपका क्या बच गया cos ए, क्या बच गया cos ए। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन ऑप्शन डी, कौन सा होगा आपका ऑप्शन डी, ये भी वीवीआई है। आपको जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में
मैं आपका जो है बिहार बोर्ड से ट्रिगोनोमेट्री से अधिक पूछा जाता है, तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर का एक सवाल और बचा है, उसको देख लेते हैं। क्या है आपका सवाल? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? आपका ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है कोट स्क्वायर ए, चौथा है टेन स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए क्या होगा इसको। क्या है आपका सवाल? पहले आप लोग सवाल को लिख लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर है। तो आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बटा। अब आप लोग बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अब जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब है क्या करेंगे इसको? अब जो है आप लोग लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखेंगे? आप लोग बताएंगे कोस गुना कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 हुआ। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया? सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस, कोस हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1। तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको आप लोग पलटा दीजिए। क्या होगा? 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको पलटाएंगे तो साइन ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बटा 1। तो आपका क्या आ गया? साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग को पता होगा टेन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? थीटा के जगह पे आपका ए है तो आप लोग ए दे देंगे। थीटा के जगह पे आपका ए है तो आप लोग ए दे देंगे, ए। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टेन ए। क्या होगा? टेन स्क्वायर ए होगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। आपका एक सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। तो उम्मीद है आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।